कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। शुभाव व्यंजन पर्याय क्या है? जो बिना निमित्त के जो उत्पन्न होती है। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय हाँ ठीक, इसमें यही लिखा है। आगु लघु उनके विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। द्रव्यों के विशेष गुण क्या हैं? द्रव्यों के विशेष गुण क्या हैं? क्या है? किस द्रव्य के कौन कौन से हैं? और आकाश अवगाहनत्व त्वा लगाना। आलोकाकाश कहाँ पाया जाता है? आलोकाकाश कहाँ पाया जाता है? आलोकाकाश, हाँ बोलो। लोक के होता है आलोकाकाश कहता है। तो आकाश किसे कहते फिर? आलोकाकाश बाहर है तो फिर आकाश कहाँ है?
साथ रहते हैं, उस जहाँ जिनको गाना मिलती है जिस जगह पे उसको आकाश बोलते हैं। वाह, छूट गए। आकाश सर्वव्यापी है, सभी जगह आकाश है। कहाँ है तो, सभी जगह हमारे अंदर भी है, यहाँ भी है, हम भी आकाश में हैं। और कहाँ है? हाँ, ऐसे बोलो ना, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों मिला करके आकाश है। जहाँ जीवादि द्रव्य रहते हैं वही आकाश नहीं, वो तो लोकाकाश है। और आकाश तो लोक और अलोक दोनों को मिला। आकाश सामान्य है, लोक और अलोक विशेष है। प्रदेश किसे कहते हैं? पुद्गल। पुद्गल क्या घेरता है? पुद्गल परमाणु, पुद्गल के परमाणु, पुद्गल के परमाणु, यही ना? हाँ हाँ, अंतर होता जाएगा। पुद्गल के परमाणु, पुद्गल परमाणु के लगा दे तो बहुत में आ जाएगा। हाँ, पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। तो कालाणु कितने प्रदेश को घेरता है? तो कालाणु पुद्गल का प्रदेश एक ही है ना? हाँ, तो एक कालाणु कितने प्रदेश पे रहता है? तो एक पुद्गल परमाणु कितने पे रहता है? हाँ, तो दोनों एक ही हैं। ये मतलब एक समान क्षेत्र को घेरते हैं। कालाणु भी उतने क्षेत्र को घेर रहा है और पुद्गल परमाणु भी उतने ही क्षेत्र को। दोनों के क्षेत्र में अंतर नहीं आएगा। दोनों के क्षेत्र में अंतर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रदेशों का फिर भिन्नता हो जाएगी प्रदेश एक। फिर हमारा श्री जी, लेकिन पुद्गल परमाणु से इसलिए नापते हैं क्योंकि पुद्गल परमाणु चलायमान भी है और स्थिर भी है, गति आदि तो नापने में उससे सुविधा पड़ती है। वो तो हो जाएगा, लेकिन अब इसको अपन को गति निकालना है। ये परमाणु एक जीव से दूसरा प्रदेश कितना है, लोक में कितने प्रदेशों को गति करना है, जगत श्रेणी निकालना है, तो बहुत सारी चीज़ों से विकल्प आ जाता है। अब जैसे अब वो गति निकालना है तो अब गति क्या निकालेंगे? एक परमाणु तीव्र गति से जाएगा तो तीव्र गति से तो नीचे के प्रदेश से सीधा 14 राजू देख लो, और मंद गति से जाएगा तो एक प्रदेश। तो इसलिए कालाणु, क्योंकि वो सक्रिय भी है, कालाणु से नापो तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुद्गल परमाणु क्या है? पुद्गल रूपी है एक, और वो नाप में आता है, उससे नाप किए जा सकते हैं। बाकी कालाणु पुद्गल दोनों एक ही हैं। उससे भी लोग जितने कालाणु हैं उतने आकाश के प्रदेश हैं। सीधी बात। पुद्गल के पुद्गल परमाणु अनंतानंत हैं। लेकिन महाराज जी, धर्म अधर्म और काल द्रव्य इनका प्रदेश लोकाकाश के बराबर ही होते हैं। काल द्रव्य असंख्य आत्म पर, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए 50 काय। काय कितने होते हैं? 5। कौन सी काय छूट गई? काल, क्योंकि वो सदा एक। और काय का अर्थ क्या होता है? समूह। और काल द्रव्य कभी समूह बनाता नहीं है ऐसा। लेकिन महाराज श्री जी, इन्होंने जो पुद्गल परमाणु के लिए जो एक प्रदेश को रोकता है उसकी परिभाषा तो अपन कालाणु भी तो इसमें कह सकते थे ना, कि कालाणु जितने स्थान को घेर रहा है तो उसको भी प्रदेश की संज्ञा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ना पुद्गल परमाणु को इसलिए ले लेते हैं कि वो चलायमान है। नहीं, परिभाषा बनाते समय, प्रदेश की परिभाषा बनाते समय कालाणु को भी कह सकते थे ना। कालाणु हम कल भी कहा था कि कालाणु जो है अवध ज्ञान का विषय नहीं है, वो रूपी है, उसमें स्कंदपना भी है, आ जाता है, टूट जाता है, भेद हो जाता है। चलायमान वस्तु से हम जल्दी निर्णय कर सकते हैं कि कालाणु कितना प्रदेश है। 2 प्रदेश गिनना, 3 प्रदेश गिनना,
और गति गिनना, अभी गति का आएगा कि एक ये पुद्गल परमाणु जीव कितनी गति करता है, कितने प्रदेश नापे। अब जगत श्रेणी निकालना है तो अब बीच में से कट कर दो, कोई एक प्रदेश की छल्ली लगाते हुए 7 प्रदेशी। फिर घनांगुल निकालना है, घनांगुल निकाले। अब घनांगुल कैसे निकालें? तो अब ये घनांगुल पुद्गल परमाणु का पिंड है, तो अपना जो अंगुल है, अपना अंगुल नहीं मतलब जो अंगुल होता है, तो ये पुद्गल परमाणु का पिंड है। तो अब इनसे घनांगुल निकालेंगे। अब कालाणु से कैसे निकालें? अभी घनांगुल है, प्रमाण अंगुल है, ये सब पुद्गल परमाणुओं के पिंड से ही निकलेगा। काल को अब घनांगुल कैसे बनाए? नहीं बनेगा। तो इस अपेक्षा से पुद्गल परमाणु को ले लेते हैं। पर काल से लेने में कोई बाधा नहीं है, ले सकते, लेकिन पुद्गल परमाणु से बार बार हमें कालाणु का, अब घनांगुल निकालेंगे तो हम कालाणु से निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका घन कैसे बनाएं? अब द्रावणी प्राणायाम से बना देंगे कि जितने अंगुल है इसमें जितने कालाणु हों उतना घनांगुल है। फिर अब घनांगुल का संख्यात भाग निकालना है, बहुत बार भाग देना। लोक की मोटाई कितनी है? हाँ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ये क्या हो गया? 3 लोग के हो गए। कौन सा था? 171 हो गया था, प्रदेश हो गया था, हाँ 74। लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव है? मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर हो जाता है, और कभी भी लोकाकाश के बराबर कोई जीव होता ही नहीं, उससे समय के लिए हो जाता है। मात्र कितना समय के लिए? कितने समय के लिए? लोक पूर्ण समय। लोक के बराबर मात्र एक समय के लिए। दूसरे समय में तो कम हो जाएगा, क्योंकि लोक पूर्ण में होगा ना। लोक पूर्ण के समय बस लोक समुद्घात जब कर रहा है उस समय उसका कपाट और प्रतल में तो कोने छूट जाएंगे। समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों से बाहर निकलना, बाहर निकलना ना कर करके फैलना। मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर के बाहर जो प्रदेश फैलते हैं उसको समुद्घात कहते हैं। शरीर ज्यों का त्यों है, लेकिन आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। अस्थिकाय कषाय में भी ऐसे होता है। जब अपन कषाय करते हैं तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते शरीर से। ज़्यादा तेज करेंगे तो तिगुने निकल जाएंगे। एक प्रदेश भी, 2 प्रदेश, थोड़ी कषाय की तो थोड़े निकलेंगे। जब जब कषाय करेगा जीव तो समुद्घात हो सकता है। समुद्घात अच्छी चीज नहीं है। उस समय समुद्घात में आयु कर्म की उदीर्णा होती है। समुद्घात के समय मात्र अकेला एक ही समुद्घात ठीक है, वो भी केवली। बाकी सब समुद्घातों में कर्म आहारक भी ठीक है, लेकिन उस समय भी कर्मों की उदीर्णा तो होती है। अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुद्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। 5 है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकार। 5 द्रव्यों में अस्थिकाय है। काल द्रव्य बहु प्रदेशी नहीं है, वह अस्थिकाय भी नहीं है। यदि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ? पुद्गल परमाणु शक्ति की अपेक्षा अस्थिकाय है, वो स्कंद रूप में होकर बहुप्रदेशी हो जाता है। इसलिए उपचार से परमाणु को भी अस्थिकाय कह दिया, क्योंकि उसमें स्कंद बनने की क्षमता है। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। सम्यक, चारित, सुख,
चेतना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। अब इनको अनुजीवी गुण कहा। जीव के अनुजीवी गुण क्या हैं? सम्यक तो ज्ञान और सम्यक तो चारित्र सुख चेतना। ये जो चार हैं इनको अनुजीवी गुण कहा। चेतना में ज्ञान दर्शन ले लेना। सम्यक तो चारित्र सुख को भी अनुजीवी गुण कह दिया। अब ये सुख को कह दिया, सम्यक को कह दिया, चारित्र को कह दिया। अब यहाँ एक तो कह रहे हैं अनुजीवी गुण। अब सम्यक तो चारित्र अनुजीवी गुण कैसे हुए? ज्ञान तो फिर भी है, तो उसको ये कह देना कोई भी जीव कहीं ना कहीं श्रद्धा रखता है, चाहे वो सम्यक हो या मिथ्या हो। कोई ना कोई जीव कहीं ना कहीं श्रद्धा, चाहे सम्यक हो या मिथ्या हो। कोई ना कोई जीव चारित्र पालन करता है, चाहे सम्यक हो या मिथ्या हो। अनुजीवी गुण कहते हैं जो जीव के साथ सदा रहते हो। तो ज्ञान दर्शन के साथ तो बन जाएगा, ज्ञान दर्शन के साथ तो बन जाता है, क्योंकि जीव जहाँ है वहाँ वहाँ ज्ञान दर्शन है। लेकिन सम्यक और चारित्र, हाँ वो दिखा सम्यक वहाँ। तो सम्यक पहले सामान्य रूप से जैसे अपन सम्यक कहते हैं वो तो सदा रहता नहीं, और जैसे सम्यक चारित्र कहते हैं वो भी नहीं रहता। तो अब यहाँ यही रहना कि सम्यक चाहे मिथ्या हो चाहे हो कैसा भी हो, सम्यक तो, और सम्यक तो मार्ग नाम है, इसलिए मिथ्यात्व भी दिया है। मार्गना का नाम क्या है? सम्यक। मिथ्यात्व मार्गना नहीं है। यदि मिथ्यात्व मार्गना रख देते तो सम्यक मार्गना रखे, तो उल्टा उल्टा। क्योंकि अनुजीवी गुण तो सम्यक तो है, स्वभाव तो हमारा सम्यक है, मिथ्यात्व तो विभाव है। सम्यक मार्गना में है ना। मिथ्या तो आता है ना। क्यों लेते हैं ये, क्यों लेते हैं उनको? सम्यक मार्गना में क्यों लेते हैं उन तीन को? यहाँ से देख लो, अनुजीवी गुण है, यहाँ से सिद्ध हो जाएगा उसके। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? जो सदा साथ में रहो। तो जब सब मिथ्या दर्शन है तब उस समय क्या है? वो सम्यक तो बनाना पड़ेगा। हाँ सम्यक तो सम्यक तो गुण है। अनुजीवी गुण कहते हैं कि क्या कहते हैं? नाम क्या है इनका? पन्ना पलट गया। अनुजीवी गुण। अब गुण किसे कहेंगे? जो सदा रहता हो। गुण कभी आता जाता तो है नहीं, सहभावी गुणा। तो अब सम्यक गुण मिथ्या दृष्टि कैसे रहेगा? तो कहीं ना कहीं विश्वास तो कर रहा है। अगृहीत है तो क्या हुआ? एक इंद्रिय है तो क्या हुआ? एक इंद्रिय भी कुछ ना कुछ तो विश्वास कर रहा है। जैसे मान लो जी वो पानी पी रहा है, तो क्या विश्वास है उसका? अंदर तो चेतना तो है ही नहीं, तो पीवे क्यों? श्वास ले रहा है, इससे मेरा जीवन चल जाएगा, ऐसा विश्वास तो है ही। कुछ ना कुछ विश्वास तो कर ही रहा है। कारण जहाँ है वो एक इंद्रिय जीव भी भाव कर रहा है कि नहीं? भाव कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कर रहा है। तो उस समय उसके मन में भाव सुख में आ जाता है कि मुझे इससे सुख मिलेगा। नहीं मिला सुख, तो श्रद्धा तो विश्वास तो कहीं ना कहीं है ही। अब वो पारमार्थिक हो या सांसारिक हो, वो सब चारित्र कोई ना कोई क्रिया तो पाल रहा है। क्रिया का नाम चारित्र बस। चाहे वो मिथ्या करे, चाहे सम्यक करे, चाहे कैसे करे। एक इंद्रिय जीव भी कोई ना कोई कसाय कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। बस कसाय का नाम आचार्य तो सही, कसाय कर तो रहा है। एक कसाय कर रहा है, एक राग कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। इसी अपेक्षा से हालांकि आगम में कहीं भी आचार्यों ने, मूल आचार्यों ने अनुजीवी प्रतिजीवी गुण की कोई चर्चा नहीं, कहीं भी शास्त्रों में नहीं। मात्र गोपाल दास बरैया ने ही यह बात शुरू की है, और शायद प्रसाद वो राजमल पवैया में उसमें हो तो पता नहीं, पंचाध्यायी में, पंचाध्यायी और लाठी संहिता में हो सके,
बाकी आचार्यों में तो मूर्तिरूपी अनुरूपी गुण का ऐसा ये वर्णन नहीं है। अब इन्होंने देखो स्पर्श रस गंध वर्ण ये अनुजीवी गुण पुद्गल के कहे। अब धर्म द्रव्य के लिए आदि लगा दिया। क्यों लगा दिया? वहां भी कह देते बन ही नहीं रहा हेतु तो गुण नहीं बन रहा है। गुण जो है स्वयं सापेक्ष होना चाहिए, पर सापेक्ष। तो गति हेतु तो सहन सहाय पर की अपेक्षा हो गया ना। दूसरे द्रव्य को चलने में, स्वयं चलने में हो तो बात अलग है, दूसरे द्रव्य को चलने में जो सहायक होता है उसे उन्होंने धर्म द्रव्य कहा। तो अब उसको अनुजीवी गुण कैसे माने? वो तो पर की अपेक्षा रख रहा है। तो वो इसका विशेष अवगाहना तो भी पर की अपेक्षा है। महाराज जी यहाँ हेतु को ही परिभाषा के रूप में बना दिया, हेतु ही परिभाषा बन गई। हेतु को गुण बना दिया। धर्म द्रव्य का गुण क्या है? गुण है गति हेतु, बस गुण वही, पहचान वही है, लक्षण वही है। और ये गुण नहीं थे, उपकार हैं। उपकार तत्वार सूत्रकार रहेंगे, उपकार शब्द से प्रयोग किया। हाँ कि उपकार क्या है, लेकिन जीव ज्ञान दर्शन का उपकार में नहीं लिया। इस पर सस गंध गण को वर्ण को उपकार में नहीं लिया। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का उपकार में ले लिया। इसलिए अन्य दर्शनकार धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य को नहीं मानते। वो दो ही द्रव्य मानते हैं, जीव और पुद्गल। उनका कहना है अन्य द्रव्यों का लक्षण ही नहीं बनता। जो लक्षण नहीं बनता उसको हम कैसे बनाएं? इसलिए वो कहते पुद्गल ही है, उसको पुद्गल ना कह के अजीब कह दो। अजीब के इतने भेद हैं। तो जैनाचार्य कहते अजीब कहने में आपत्ति नहीं, तो ये तो हैं तो अजीब ही। अजीब तत्व में क्या कौन से हैं? पुद्गल धर्म अधर्म ये क्या है? द्रव्य हैं। अब जीव अजीब में क्या लोगे? जीव तत्व क्या है? अजीब तत्व क्या है? अजीब तत्व कितने होते हैं? हाँ तो धर्म धर्म आएगा कि नहीं आएगा? हाँ धर्म अधर्म आकाश और काल ये द्रव्य भी हैं और तत्व भी हैं। जी में हैं? पर तत्व है, पदार्थ भी हैं। 9 पदार्थों में अजीब पदार्थ है। तो अजीब पदार्थ का अर्थ क्या है? यही धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल। ऐसा कोई भी दुनिया का कोई भी दर्शन धर्म अधर्म आकाश और काल को अलग से सत्ता नहीं मानते हैं। कोई भी दर्शन जैनियों को छोड़ करके कहीं भी ये 6 द्रव्यों की दशा कहीं नहीं। इसलिए तो इंद्रभूति गौतम गणधर को यही तो पूछा था। हाँ 6 द्रव्य क्या है? 5 अस्थि का है क्या है? 7 तत्व क्या है और 9 पदार्थ। तो वो कह रहा उसके तो बाबा जी नहीं पढ़े थे, क्योंकि वो वेदों का ज्ञान नहीं था। अब वेदों में तो इनकी कहीं चर्चा है नहीं। तो वो कहता है नए शब्द कहाँ से आ गए? तो इंद्रभूति इन्हीं के कारण से इंद्रभूति गौतम गणधर मिले। मानी तो था ही। अब ये तो नहीं कह सकता था कि नहीं साहब मुझे मालूम नहीं है, इसमें पंडिताई में बट्टा लग जाए। तो उसने कहा इंद्रभूति इंद्रभूति वो इंद्र बन के जाता तो बहुत मुश्किल से बात ही नहीं। अब इतना विचार करें, एक सर्वज्ञ भगवान के लिए गणधर परमेष्ठी लाने के लिए इतनी मेहनत स्वधर्मेंद्र को करना पड़ी। झूठा रूहित धारण पड़ा, भगवान को वहाँ अपमान कराया। भगवान के समोषण में यह प्रश्न आया था, यह प्रश्न था। ये तो कहा उन्होंने कि हम भगवान महावीर के समोषण से आ रहे हैं, और वहाँ पर ये चर्चा चल रही थी तो मुझे समझ में नहीं आई। तो अब कौन से समझे? तो आप जैसे विद्वान से समझे, इसलिए मैं आपसे समझने आया हूँ। झूठ बोला स्वधर्मेंद्र ने और वृद्ध का रूप बना लिया।
तो ये अनुजीवी गुण का जो प्रसंग है यह अनेक प्रकार से विचारणीय होता है, फिर भी लिखा है तो घटा लेना चाहिए। सम्यक का अर्थ श्रद्धा, सम्यक मिथ्या नहीं, श्रद्धा। चारत का अर्थ क्या? क्रिया। बिना क्रिया के कोई रह सकता है क्या? नहीं। क्रिया का अर्थ कसाय भाव आदि, और सुख का अर्थ सब क्रिया में है। और सुख का अर्थ बिना सुख के कोई जीव है दुनिया में क्या? नहीं। एक इंद्रिय भी सुख का अनुभव करता है कि नहीं? एक इंद्रियों के भी साता कर्म का उदय होता है, वे भी साता भोगते हैं। सभी जीवों को साता कर्म ज्यादा रहती है। नारकियों का एक थोड़ा प्रसंग छोड़ दें, फिर भी नारकियों में असाता की बहुलता ही रहती है ज्यादा, बाकी सभी जीव साता में। अपन लोगों के साता कर्म का उदय ज्यादा है कि असाता का? अरे 24 घंटे साता ही साता है, असाता काय की है? और द्रव्य भी, कर्मों का जो बंध होता है सबसे ज्यादा द्रव्य साता को मिलता है, सबसे ज्यादा द्रव्य, क्योंकि खर्च भी सुख चाहे दुख से सब सुख चाहते, एक इंद्रिय भी सुखी होता है। कौन को? नारकियों को? हाँ, साता वेदनी कर्म की वहाँ उदीर्णा तो है, कुचित कजाजत होती है, थोड़ी बहुत श्वास तो लेते ही हैं। वो तो ऐसी बात नहीं कि वहाँ कोई सुख नहीं होता है। मारपीट करके वो थोड़ी साता से बैठा था, इतने में दूसरे मारा, लेकिन कुछ क्षण तो बैठा था। उस समय वो पिटते रहते, मारते रहते, वो संबोधन करता रहता है। मालूम संबोधन करना है उतनी देर साता से तो बैठ नहीं सकता। जिस समय संबोधन करने गया दूसरा नारकी आया, उसने मार दिया, उसी दशा में वो संबोधन करते रहते, रोक नहीं सकते। देवता किसी नारकी को किसी मारने से रोक नहीं सकते। वो नहीं कहते नहीं भैया अब इसको मत मारो, मैं वो कोई ना कोई मारेगा, पर उसी दशा में वो समझाते रहेंगे। कुछ समय के लिए उनको भी तो लड़ाई भड़ाई से शांति मिले। जिसने मारा है उसको थोड़ी देर सुख मिला के नहीं, बात तो है ही। परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। नारकी कभी अपघात नहीं कर पाता, परघात ही करता है, क्योंकि अपघात उनके होता नहीं। तो जब किसी को मारा तो थोड़ा सुख तो हुआ, इतने भरी उस पीछे से किसी ने उसको मार दिया, लेकिन कुछ क्षण तो बीच में मिल जाते हैं। दोनों देवता चाहे तो दिखाएगा, देवता का स्वरूप है। यदि देवता की इच्छा है कि मेरा रूप देखेंगे तो दिखेगा, वो चाहेंगे नहीं दिखाना तो नहीं दिखेगा। आवाज आएगी, आभास करा देगा। ऐसा कहते हैं कि उसको समेटते हैं तो पारा से बिखर जाता है, ले जाते हैं, पर देवता ऐसा क्यों करेंगे? वो भी जानते हैं कि वर्तमान युग में कथन आ जाता है, सिद्धांत ग्रंथ इनको नहीं मानता। प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व वगैरह है। प्रतिजीवी गुण क्या कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को, अभाव स्वरूप धर्म को बन नहीं रहा है, जबरदस्ती प्रतिजीवी गुण कह रहे हैं। अब अभाव रूप को, नास्तित्व को प्रतिजीवी गुण, अमूर्तत्व, अब अमूर्तत्व जो है पर की अपेक्षा कहाँ है? अमूर्तत्व अभाव रूप है, ठीक है,
वस्तुतः प्रतिजीवी गुण का यदि घटन करें तो ये कह सकते थे जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं वो प्रतिजीवी गुण हैं और जो किसी विशेष में पाए जाएं वो अनुजीवी गुण हैं। ये परिभाषा सही बैठती है। जैसे ज्ञान दर्शन किसके हैं? स्पर्श सद्गंध गति सब पर जाएंगे। और प्रतिजीवी गुण क्या हैं? सूक्ष्मत्व, अगुण लघुत्व, ये सब जीवों में पाए जाते। सामान्य गुण जो हैं प्रतिजीवी हैं और विशेष गुण जो हैं अनुजीवी गुण हैं। तो ऐसा तो बात बनती थी, लेकिन बना रहे कुछ और। अभाव किसे कहते हैं? जैन दर्शन की दूसरी विशेषता। किसी भी दर्शनकार ने इन अभावों को स्वीकार नहीं किया है, बहुत अच्छी तरह समझने को है। जैन दर्शन के मूल इसी पर टिका हुआ है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को अभाव कहते हैं। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को, हाँ, अब यहाँ शब्द क्या लाए? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव। यहाँ क्या कह रहे हैं? एक पदार्थ का। पदार्थ शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। द्रव्य नहीं कहा, गुण नहीं कहा, पर्याय नहीं कहा, पदार्थ का। एक पदार्थ का दूसरी पदार्थ में अभाव होने का नाम, गैर मौजूदगी का नाम अभाव है। अभाव कितने भेद हैं? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय का अभाव। पूर्व पर्याय किसे कहना? प्राग भाव। प्राग भाव, प्राग भाव, प्राग भाव यानी पहले के भाव का अभाव। प्राग भाव के भेद कितने हैं? प्राग भाव, प्राग भाव अभाव, प्राग भाव अभाव, प्रध्वंसा भाव अभाव, अन्योन्या भाव अभाव और अन्योन्या अभाव। अकेले प्राग भाव में तो अभाव आया ही नहीं। प्राग हलंत है कि पूरा है? हलंत है, तो प्राग अभाव तो निकला ही नहीं। प्राग भाव, पहले का भाव, पहले का भाव का अभाव। दूध में, दही में तो पहले के भाव का अभाव करना है। वर्तमान में पहले के भाव का भाव। पहले का भाव क्या था? दूध था। किस में है? दही में दूध का भाव। सिद्धों में संसार का भाव। तो ये इस परिभाषा बनाओ। प्राग भाव शब्द बोलो। प्राग यानी पूर्व, आगे का नहीं, पूर्व यानी हो चुका। पूर्व यानी आगे। प्राय लोग, कई आचार्यों ने इसमें भूल किया है। इसमें प्राग भाव यानी आगे का। दूध में दही का भाव, आगे आने वाले भाव का भाव। प्राग भाव यानी, प्राग यानी हो चुका है। प्राग अपन किसको बोलते हैं? जो हो चुका है उसका अभाव करना है। तो दही में दूध का अभाव कर दिया तो क्या हो गया? प्राग भाव हो गया। प्रध्वंसा भाव, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय के अभाव को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। घी में दही का अभाव, उदाहरण गलत हो गया। दोनों एक से, दोनों उदाहरण ठीक नहीं है। दही में, दही वर्तमान में है कि नहीं? और उसमें किसका अभाव किया था? दूध का। यहाँ घी वर्तमान में है कि नहीं?
और दही का अभाव कर दोनों एक ही हो गए। दही में घी का अभाव, परिभाषा सही है, परिभाषा सही है। आगामी पर्याय में, हाँ तो वर्तमान पर्याय का अभाव करो ना। घी, आगामी पर्याय में दही, दही में घी का भाव, दही में आगामी पर्याय का क्या करना है? घी में फिर दही में दूध का अभाव क्या था? दही वर्तमान पर्याय हो गई। दही, दही पहले बताओ, दही पहले था कि नहीं? दही वर्तमान में पहले दही है कि नहीं वर्तमान में? उसमें किसका अभाव करना है? दूध का। एक में दूध का अभाव है, एक में घी का अभाव है। आगामी पर्याय में, आगामी पर्याय क्या है? घी। उसमें वर्तमान में क्या है? दही। आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय घी में दही का अभाव। आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। तो वर्तमान में दही है, आगामी पर्याय घी है, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, तो घी में दही का अभाव। और वहां दही वर्तमान में है, वहां दही वर्तमान, दही को ले लो आप, सुनो ऐसा ले लो, एक ऐसा दही है, दही में दूध का भाव, दही में घी का भाव, वर्तमान में दही ज्यों का तो बना लेना। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। हाँ, दही है ना, एक वस्तु में क्या करना है? एक ही वस्तु में दो भाव, अतीत की पर्याय का भाव और भविष्य की पर्याय। दही को मत बदलो, दही को बदलना नहीं है। दही है, हाँ, दही में दूध का अभाव जो निकल चुका है, और दही कौन सा वर्णन होने वाला है? आगे बोला, इसे सही है। वो ऐसा अपन को लग रहा है, अपन क्या है, घी से दही बना रहे हैं ना, दूध से क्या बना रहे हैं? दही। दही से क्या बना रहे हैं? ये यही गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ बनाओ मत, दही को स्थिर करो और अतीत की पर्याय को अभाव करो, भविष्य की पर्याय को बनाओ मत, कुछ बनाना कुछ नहीं है, एक वस्तु में ही घटाना है। महाराज श्री जी, इसमें अभाव है कि भाव है? ये जो लिख रहे हैं ना, इसमें प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव। हाँ, तो अभाव की बात भाव, तो प्रध्वंसा भाव, अभाव नहीं, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, तो संधि के साथ बोलेंगे कि पृथक बोलेंगे? कौन सा? ये प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव, अभाव नहीं है। लेकिन अभाव के भेद किए गए ना, ये तो अभाव के भेद हैं। तो अपन अभी शुरू से देखते आए ना, जैसे अस्थि काय है तो जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, ये तो द्रव्य है। तो जो प्रश्न है, प्रश्न को इस सब में लगाना। जैसे पंचास्थि काय के भेद कहे कितने? 5, जीव, अजीव, धर्म, तो ये तो द्रव्य है। तो प्रश्न का अस्थिकाय यहाँ जोड़ना, जीवास्थिकाय, धर्मास्थिकाय, ये जोड़ना। ऐसा अभाव सब जोड़ना इनने कहा नहीं है। हाँ, वही तो यहाँ लिख रहे हैं, अब भाव लिख रहे हैं ना, प्राग भाव।
प्राग भाव अभाव। हाँ, प्राग भाव का अभाव ऐसा बोलना चाहिए ना फिर। तो है ही वो तो ऊपर इसमें तो कहाँ लिखा है? तो प्रश्न को आप ले लो ना, उसमें मिला लो। उसमें तो अभाव के कितने भेद हैं? तो अभाव के भेद हैं तो अभाव को मिला लो ना साथ में। हाँ, तो उसमें इसमें लिखा नहीं, हम इसलिए जैसे पूछ मान लो रहे हैं। चारित्र के भेद हैं तो सामायिक छेदों पे स्नान, तो चारित्र मिलाओगे कि नहीं? सामिक चारित्र। हाँ, तो इसमें अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। अच्छा, प्राग भाव है ना पूर्व का भाव। अब क्या करना है? एक में वर्तमान मुनि पर्याय में का है। श्रावक का अभाव, मुनि में अर्हंत का अभाव, प्रध्वंस अभाव। उसको स्थित रखो। रोटी में आटे का अभाव, मटके में गारे का अभाव, गारा ने किलो कीचड़ अभाव, मटके में खप्पड़ का अभाव, खप्पड़ का सब में घट जाएगा। बाला जवानी में बुढ़ापे का प्रध्वंस अभाव, बुढ़ापे का प्रध्वंस अभाव। और आज कौन सी तिथि है? तो आज की तिथि में प्राग भाव घटाओ। पंचमी का अभाव प्राग भाव, सप्तमी का अभाव सब में घटा लेना, सब में। पूर्व पर्याय का अभाव और आगे वाली पर्याय का भाव वर्तमान को स्थिर रख लेना। हाँ, कृतिका नक्षत्र वो दे देते। तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव इनको तो समझ गए ना। दही में घी का अभाव नहीं करना। वो पहले पर्याय बनाओ, दही को स्थिर करो, पर पूरी की पर्याय ऐसे। अब दूध में घटाओ, दूध में घटाओ अभाव। नहीं नहीं, वो परिवार सही है। वो आगामी पर्याय को क्या लिखा? आगामी पर्याय में, आगामी पर्याय में, आगे पर्याय घी में। हाँ, घी में दही का भाव है। हाँ, उस हाँ, आगामी में वर्तमान का अभाव। तो घी में घी वर्तमान में नहीं है, लेकिन घी में कह रहा है कि दही नहीं है इस घी में। अपने पास तो दही है, ये दही में दूध नहीं है और घी में दही नहीं है। घी में दही नहीं। अपने पास क्या है? ये दही कहाँ कहाँ नहीं है। अभाव का अर्थ क्या है? गैर, सुनो, अभाव की परिभाषा बताओ क्या है? गैर मौजूदगी। क्या परिभाषा आई? पदार्थ की, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी का नाम अभाव है। अब एक पदार्थ में, फिर से पढ़ो। तो आपके पास क्या पदार्थ है बता दो। अब इसका अभाव कहाँ कहाँ है? इसका अभाव कहाँ कहाँ है? दही का, दही का अभाव कहाँ कहाँ? नहीं, वर्तमान पर्याय का बोलो, मैं नहीं बोलो। वर्तमान पर्याय का बोलो का। पहले प्राग भाव पढ़ो। वर्तमान पर्याय का पढ़ो पढ़ो, देखो। का बोलो, मैं नहीं बोलो। हाँ, वो सब
चिंता नहीं करो, ऐसे सभी अटकते हैं, सब अटकते हैं। अच्छे अच्छे लोग अटकते हैं इसमें, तुम अटक रहे कोई बड़ी बात नहीं है। 100 बार पढ़ने वाले भी वही चकड़दम 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 चकड़दम, अंत में जाके दम 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 रह जाएगा। राम 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 राम, ऐसे इसमें होता है। देखो फिर से पढ़ो, वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का किसमें? तो वर्तमान पर्याय क्या है? दही। दही पूर्व पर्याय में अभाव, हाँ नहीं, दूध में दही का अभाव, दूध में दही में दूध, वर्तमान में दूध है। वर्तमान पहले ठीक है, वर्तमान पर्याय बनाओ, पहले क्या बनाए? दूध है, दूध का अभाव। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, तो वर्तमान पर्याय क्या होना? दूध का अभाव किसमें? दही में। तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, तो वर्तमान पर्याय क्या बनाए? तो पूर्व पर्याय में अभाव करना है, दही में। दही में अभाव, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव करना है। पूर्व में, पूर्व पर्याय में, पूर्व पर्याय, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव करना है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव करना है। दूध में, दही में उसका अभाव करना है ना। वर्तमान पर्याय किसे मानोगे? वर्तमान पर्याय का अभाव करो, वर्तमान पर्याय का अभाव करो। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में, अब यहां पूर्व पर्याय कह लेना, तो दूध तो वर्तमान पर्याय बन गए। वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का, तो वर्तमान पर्याय क्या लो? वो मान हो तो इसी में घटाओ। नहीं वो नहीं घटेगा, अभी बाद में घटाना, पहले से घटा लो। वर्तमान पर्याय, पहले तो वर्तमान पर्याय का देखो, वर्तमान पर्याय का दूध का, तो वर्तमान पर्याय दूध बनाओ। पूर्व का अर्थ अब अपन थोड़ा बदलो, पूर्व का अर्थ पीछे नहीं, पूर्व का अर्थ देखो अभी आगे बता रहे हैं। पूर्व पर्याय, वर्तमान क्या है? वर्तमान पर्याय का, तो का किसके साथ लग रहा है नीचे उदाहरण में? दूध का। और पूर्व पर्याय में, पूर्व यानी पूर्व पर्याय में घी, दही, दही में अभाव, दूध का दही में अभाव। वर्तमान पर्याय दूध है, दही नहीं है। वर्तमान पर्याय का दूध का, एक सा वाक्य एक सा करो, वर्तमान पर्याय का और दूध का किसमें? तो दही पर्याय में, दही में दूध का अभाव, दही में दूध का। अब दूसरा पढ़ो, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का, आगामी तो वर्तमान पर्याय का, तो वर्तमान का दही का। और वो पहले जो किया था वो बिल्कुल सही था। वर्तमान में अपने पास क्या है? दही। तो वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, एक में दूध का अभाव है, तो दही में दूध का अभाव। ठीक है, दही अपने पास है, दही में दूध का अभाव। अब क्या करना है? वर्तमान पर्याय का अभाव, तो घी में दही का अभाव। वाक्य से बेटा, उदाहरण में क्या है? घी में दही का। आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय क्या है? दही है। तो इसमें किसमें अभाव करना है? आगामी पर्याय में।
वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव करो। तो दही की आगामी पर्याय क्या है? घी। घी में किसका अभाव करना है? दही का। वहां क्या करना है? दही में दही का, दही में नहीं, दही में नहीं, पहले में दही में दूध का, पूर्व पर्याय का अभाव। महाराज जी वर्तमान पर्याय को प्राग भाव में दही मान रहे हैं और पूर्व पर्याय को मान रहे हैं दूध। अरे भाई, वर्तमान पर्याय का यानी दूध का अभाव, दूध का अभाव किसको करना है? दही में दूध का अभाव करना है। अरे क्यों मान रहा है वर्तमान पर्याय दही? वर्तमान पर्याय का दूध का, वाक्य बनाओ ना सीधा। का कहाँ लग रहा है? वहां वर्तमान पर्याय का, यहाँ कह रहा है दूध का। वर्तमान पर्याय क्या है यहाँ? दूध। उसमें पूर्व पर्याय क्या है? दही। वर्तमान पर्याय का दही में अभाव। वर्तमान पर्याय का कहा, वर्तमान पर्याय क्या? दूध का, दही में अभाव। पूर्व पर्याय का अभाव वर्तमान पर्याय में, तो वही तो कह रहा हूं। दूध का अभाव करो भाई, पूर्व पर्याय का अभाव। दूध पर्याय, वर्तमान पर्याय है दही। एक को स्थिर कर लो, बस सीधी बात। एक को स्थिर करके चलो आप, बस बीच के दही को आप स्थिर कर लो। दही में दूध का अभाव। अब कर लो घी में दही का अभाव। नहीं करना। आगे आने वाली पर्याय का दही, एक वस्तु ले लो, उसको हिलाओ मत। एक ही वस्तु में आप करो, देखो एक ही वस्तु ले आप, एक ही वस्तु में पहले का अभाव और भविष्य का अभाव। भविष्य का अभाव दही है ना, दही का अभाव करो। किसमें है? दूध में दही का अभाव। तो वही तो कह रहा हूं तुम, दही का, दूध का, हाँ। अब हाँ, तो घी में किसका भाव? घी में दही का भाव है। घी में दही का भाव है। चलो पढ़ो, बार बार पढ़ो तो आएगा। नहीं, वो गलत, यहाँ नहीं घट रहा है। आज शनिवार है ना, तो शुक्रवार का अभाव प्राग भाव। किसमें है शुक्रवार का भाव? अब सोमवार का अभाव, सोमवार में आज का अभाव करो। अगर यहाँ का की जगह यहाँ में कर दें और यहाँ तो ये पूरा बैठ जाएगा। नीचे शायद मिसप्रिंट हो रही है कि वर्तमान। नहीं, अभी ऐसे नहीं सुधार, अभी नहीं, इतना बाजू ने सुधार दिया। बुढ़ापे में जवानी का भाव, ये बनेगा बुढ़ापे में जवानी का भाव। अरे यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है। बुढ़ापे में जवानी का भाव और जवानी का बचपन में भाव। यही बन रहा है, एक निकल चुका है, एक आने वाला। तो अभी बुढ़ापे में जवानी का अभाव, तो इसलिए जवानी का अभाव है वहां। भविष्य में वर्तमान का अभाव है
और जो निकल चुका है उसमें वर्तमान का अभाव है। जो निकल चुका है उसका वर्तमान में अभाव है और वर्तमान में भविष्य का अभाव है। दो चार बार बैठेगा और कल और बैठा, अभी आज सब लोग बैठा लो बार बार एक ही चीज में। सीधी बात, पूर्व का शब्द समझो, पूर्व का वर्तमान में अभाव करना है। पूर्व का, जैसे अपन पूर्व का वर्तमान में अभाव, मुनि में श्रावक पने का अभाव, मुनि में, अरहंतों में मुनि पने का अभाव। अभी अरहंत में हूं नहीं, मेरी भावी, वो अरहंत नहीं कह रहा हूं मैं। जो पर्याय मेरी नहीं आई है उस पर्याय, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। जो पर्याय निकल चुकी है, निकल चुकी, उसका हमारे में अभाव है कि नहीं, और जो अभी आई नहीं है उसमें वर्तमान पर्याय का अभाव है कि नहीं। एक पर्याय को अब लोग बनाओ, भली बार बनाओ, एक पर्याय स्थिर करो, उसको अभाव घटाना है। जो निकल चुकी उसमें अभाव, जो आने वाली है उसमें अभाव। वर्तमान पर्याय में अभाव मत घटाओ। अब परिभाषा बनाओ, वर्तमान पर्याय में अभाव मत घटाओ, वर्तमान पर्याय का नहीं, अभी आगे मत उड़ो। वर्तमान पर्याय में अभाव, सो भटक जाओगे। वर्तमान पर्याय में नहीं, वर्तमान पर्याय का। वर्तमान पर्याय ना, ये पूर्व पर्याय में अभाव है कि नहीं, और आगे वाली पर्याय में भी अभाव है, ऐसे करना। उदाहरण में थोड़ा, उदाहरण में अटक रहे, उदाहरण थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। उदाहरण में थोड़ा सा विकल्प आ रहा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उदाहरण में क्या है, इन्होंने दही में दूध का अभाव किया है। दही में, दही अभी अपने पास दही है तो इसका किस में अभाव है, और घी में दही का, तो बन जाए, बना लेंगे। बन तो रहा है, क्या बात नहीं। दही है अपने पास, दही में अभाव मत घटाओ। दही का अभाव कहाँ कहाँ है, दूध में और घी में, दो स्थानों पे है अभाव। दही में किसका अभाव, ये मत घटाओ। कहाँ कहाँ, मान लो जवानी है तो जवानी का अभाव कहाँ कहाँ है, बचपन और बुढ़ापे में। मुनि पने का अभाव कहाँ कहाँ है, गृहस्थ में और अनंतों में, सिद्धों में। नहीं, सही है, कोई आपत्ति नहीं, उदाहरण देने से बहुत अच्छा है। लगा परिभाषा समय ज्यादा हो, आज बहुत हो गया। अब न पढ़े कर लो, अपरानिक स्वाध्याय विलयम शुद्ध भक्ति का ही शुरू करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति, सागर, चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन, मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।